राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। आप चाहे जितनी बढ़िया दुधारू गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, उसको आप सुंदर पौष्टिक आहार न दें, चारा न दें, तो हम आपसे पूछते हैं कितने दिन तक गैया का दूध दूह लोगे? गाय का दूध आपको कितने दिन तक मिलेगा? ब्रह्मचारी जी, हमारे ब्रज में कहावत है, ब्रजवासी के मुख से सुनी वही कहावत है। बोले बाबा, गैया के एन में दूध नाए होए, आंचर में दूध नाए होए, तब कहां होए? बोले गैया की तो डाढ़ में दूध होए। डाढ़ में दूध होए, डाढ़ मतलब जितना सुंदर उसको आहार आप देंगे उतना सुंदर दूध वो देगी। आज पूरे देश में गोवंश की नस्ल का जो क्षरण हुआ है, सैकड़ों प्रजातियां गोवंश की विलुप्त हुई हैं, उसका एक कारण शासन और समाज की उपेक्षा तो है ही, दूसरा कारण यह है उसी प्रजाति के स्वस्थ नंदियों का अभाव, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है नस्ल खराब होने का, बिगड़ने का, समाप्त होने का, कुपोषण। अभी बुंदेलखंड की चर्चा स्वामी जी ने की। बुंदेलखंड में आज भी गोवंश की संख्या बहुत अधिक है, देसी गोवंश बहुत अधिक है। यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की तस्करी उस क्षेत्र से भी हो चुकी है और हो रही है। चाहे जिसकी सरकार हो, तस्करी बंद नहीं है, गोवंश की तस्करी हो रही है। वहां की स्थिति ऐसी है स्वामी जी कि आज भी लोग गाय धोने गिलास लेकर जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? 200-250 ग्राम पानी जिसमें आता है ना, वो गिलास लेके जाते हैं। और ऐसे नहीं धोते हैं गाय को, ऐसे धोते हैं, इतने छोटे छोटे उनके तन, ऐसे धोते हैं। यदि गिलास भर गया तो कहेंगे गैया बहुत दुधारू है। बोलो वृंदावन बिहारी। गिलास लेकर धोने जाते हैं, और उनमें भी क्षेत्र का कुछ जलवायु ऐसा है कि वहां की गौ माताएं थोड़े तेज मिजाज की होती हैं, उसमें भी इतनी जोर की लात कभी कभी चला देती हैं कि वो गिलास भर दूध भी गोपालक के हिस्से में नहीं आता। और अब किसान खेतों में तो जहर डाल रहे हैं, रासायनिक खादों के रूप में खेतों में विष ही डाल रहे हैं। पवित्र गोबर की खाद, गोमूत्र के द्वारा तैयार किया हुआ कीटनाशक, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्राचीन काल में वही एक व्यवस्था थी। तो अब गाय की उपयोगिता दूध के लिए तो रह नहीं गई, कृषि में भी उपयोग रह नहीं गया। ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई होने लगी, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनी गायें छोड़ दी। और बुंदेलखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात, प्रायः अनेक जगहों पर जहां कहीं अच्छी दूध की नस्ल की, वहां तो फिर भी रख रहे हैं लोग,
जहां दूध के लिए अयोग्य हो गई, उनको तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। हम लोगों ने संघर्ष किया, और आप सोचेंगे महाराज जी एक समय तस्करी हो रही थी तो कुछ लोग सावधान हुए। 3 दिन में ओरछा क्षेत्र से 3800 गोवंश कसाईयों से छुड़ाया गया। कितना? 3 दिन में 3800 गाय। केवल एक क्षेत्र से। आप सोचो कितने बड़े पैमाने पर गोवंश की तस्करी हो रही होगी। और फिर अनेक गौशालाओं में गोवंश वितरित किया गया, और जो बच गया उसको फिर ठाकुर जी ने एक गौशाला स्थापित करके ओरछा में सुरभि गौशाला स्थापित करके उसका पोषण हो रहा है। इस समय करीब 800 के करीब गोवंश ठाकुर जी की गौशाला में है। तो महाराज जी हम निवेदन कर रहे हैं कि एक विचार यह हुआ कि यहां गौशाला कुछ चले, गो सेवकों को भी थोड़ा दूध मिले, इसके लिए कुछ दूध की गाय यहां लाई जाएं, रखी जाएं। लोग कहते गिरी की गाय ले आओ, साहीवाल ले आओ, राठी ले आओ, रेड सिंधी ले आओ, दूध की अच्छी गाय। लेकिन पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि इस क्षेत्र की ही गायों को छांट करके और धीरे धीरे उनका पोषण करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए कि इनमें दूध की वृद्धि हो सकती है कि नहीं। यहां बैठकर झूठ बोलने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं, और यहां ना भी बैठे तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वेश ऐसा है जिसमें यथासाध्य मनवाणी क्रिया से सत्य का ही पालन करना चाहिए। जो गाय पाव भर भी दूध एक समय में नहीं दे रही थी, अच्छे वृषभ रखे गए और उन्हें हरा चारा, दाना, पानी, पौष्टिक आहार दिया गया, तो महाराज जी उन्हीं बुंदेलखंड क्षेत्र की जो गाय हैं उनमें उत्तम प्रयोग करने का नतीजा ये हुआ कि आज 8 लीटर तक वो गाय पहुंच चुकी हैं। पूरे दिन में 8 लीटर दूध देने वाली गाय भी हमारी गौशाला में है। दूसरी तीसरी पीढ़ी में बहुत अच्छी, और हम समझते हैं कि और बढ़िया से सेवा हो तो और बढ़िया उसका परिणाम निकलेगा। इसका मतलब है हमने गोवंश की उपेक्षा कर दी। आज भी देश में बहुत से गोपालक ऐसे हैं कि जो धार कढ़ने के समय गाय को बांध लेते हैं और बाकी समय गाय को छोड़ देते हैं। वो कचड़े पर के ढेर पर जाकर खड़ी हो, पन्नी खाए, गंदगी खाए, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। गाय गर्भिणी होने के बाद छोड़ देते हैं, और जब उसके प्रसव का समय निकट होता है तो उसको फिर घर में बांध लेते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वह भी बधिक के समान ही पापी है, वह भी गो अपराध ही है। इस गो अपराध से बचना चाहिए। तो महाराज जी गाय सबका पोषण करती है। गाय गोबर गोमूत्र के द्वारा धरती का पोषण करती है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी